जी हां दोस्तों, देर रात राहुल की एक विशेष कॉल और नीतीश को मिल गया रामबाण। वो हो गया जो किसी ने बिहार में सोचा ना था। लालू राहुल नीतीश की मीटिंग भी हुई फिक्स। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 5 और 6 मार्च की रात में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से नीतीश कुमार को वो रामबाण इलाज मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी, और बिहार में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसको लेकर के किसी ने सोचा नहीं था। आखिर राहुल की एक कॉल से मोदी शाह इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? आखिर राहुल गांधी ने उस फोन कॉल पर क्या कुछ कहा? लालू प्रसाद यादव का क्या प्लान था? लालू की राय क्या थी? राहुल की उस पर सहमति कैसे बनी और नीतीश कुमार को वो बात ठीक कैसे लगी? क्या वाकई किसी नए प्लानिंग के तहत अब बिहार के अंदर एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? दोस्तों, खबर बेहद महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैंने जब इस खबर को सुना तो मैं खुद चौंका कि क्या राहुल गांधी नीतीश को कॉल कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी की डायरेक्ट नीतीश कुमार से किसी किस्म की कोई बातचीत संभव है? मगर दोस्तों, जब मुझ तक यह खबर आई और मैंने अपने नजदीकी सूत्रों से, खासतौर पर जो AICC राहुल की टीम को नजदीक से कवर करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उनसे जब ये खबरें छन के निकले कि साहब बिहार में तो बहुत कुछ होने जा रहा है, और सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी की नीतीश कुमार से बातचीत, और इस बातचीत को लेकर के जब ऐसी सुगबगाहट सामने आई तो फिर बिहार में एक अलग तरीके की राजनीतिक बिसात अपने आप बिछती हुई नजर आई। दोस्तों, ऐसे में फिलहाल 2 कड़ियों को आप जोड़ते हुए अब तक आ रहे थे कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार या तो एनडीए का साथ छोड़ेंगे, जिसके चांसेस कम दिख रहे हैं। दूसरा ये आप सोचते नजर आ रहे थे कि साहब चुनाव के बाद में एनडीए का साथ छोड़ देंगे, आरजेडी और कांग्रेस के साथ में जाएंगे, जिसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे थे। मगर नीतीश कुमार को न एनडीए का चेहरा बीजेपी घोषित कर रही है, न मुख्यमंत्री का फेस बीजेपी घोषित कर रही है, एनडीए घोषित कर रही है। क्योंकि बिहार में या देश के अलग अलग हिस्सों में मोदी की गारंटी वाला रबाब लेकर के चलते हैं, पोस्टर लेकर के चलते हैं। तो बिहार की जनता तो ये चाह रही कि साहब मोदी की गारंटी के अंदाज में नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने वाली बात खोल करके मोदी जी का है। लेकिन स्थिति ऐसी है कि ये सिचुएशन फिलहाल ठंडे बस्ते में डाली गई है। मगर इस बार गजब हुआ इस फोन कॉल से, जिस फोन कॉल को लेकर के ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास में जो फोन कॉल आई, बातचीत हुई, उससे पहले लालू और राहुल की बातचीत हुई। और ऐसे में 2020 का विधानसभा का चुनाव, जो कि चिराग पासवान का मॉडल, जो कि नीतीश कुमार के खिलाफ यूज किया मोदी और शाह ने, रिवर्स चिराग मॉडल इस बार इस चुनाव में इस्तेमाल किया जाने की एक नई रणनीति बनी है। दोस्तों, यानी कि जिस अति पिछड़े, दलित और पिछड़े वोटर को नीतीश से छिटकाने के लिए, दूर करने के लिए चिराग पासवान का प्रयोग इस्तेमाल किया गया बीजेपी के जरिए कथित तौर पर, अब वही मॉडल उसी अंदाज में, उसी का रिवर्स प्लान नीतीश कुमार के पास में भेजा गया। और यह रिवर्स प्लान बना है लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच में बातचीत के बाद सहमति। तो क्या यह संभव है? क्या सीटों के बंटवारे के बाद में एनडीए में ही अगर नीतीश कुमार फिलहाल रहते हैं और चुनाव के फौरन बाद नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ते हैं, अगर उनको मुख्यमंत्री का, एक बात तो आप नोट कर लीजिए, मार्क माई वर्ड्स, अगर नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया तो फिर चुनाव से पहले, या अगर चुनाव से पहले ना हुआ तो चुनाव के बाद नीतीश बीजेपी के साथ नहीं रहने वाले। और इसके पीछे तर्क और तथ्य भी हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एनडीए के साथ रहते हुए बीजेपी को कमतर और कमजोर करने के लिए 2020 का 2 रिवर्स प्लान नीतीश कुमार के पास में पहुंचाया गया। एक ये कि जिस तरीके से बीजेपी ने खुद को 74 तक लेकर खींच करके गई और नीतीश की पार्टी को 43 तक समेट दिया अपनी रणनीतियों से, और अपने खुद को हनुमान कहने वाले
चिराग पासवान को एक मॉडल बना करके उनकी पार्टी की प्रत्याशी उन जगहों पर नीतीश के प्रत्याशी को कमजोर करते चले गए, जिसका एक बड़ा खामियाजा हुआ। वैसा ही प्लान नीतीश कुमार के पास में पहुंचा है। यानी कि नीतीश जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जिस पिछड़े समाज से आते हैं और जिस अति पिछड़े समाज की वो वकालत करते हैं, जिस दलित वोटर की वो वकालत करते हैं, तो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित एक ऐसी स्थिति में बीजेपी के उन सीटों पर जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी हो, नीतीश कुमार की तरफ से एक डमी प्रत्याशी हो जो कि बीजेपी के प्रत्याशी के वोटर को खींच करके अपनी तरफ लाए, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वोटर। और यह ऐसी स्थिति होगी दोस्तों जिसमें बीजेपी 74 से घट करके 34 तक सिमट सकती है। इस रणनीति को लेकर के जितनी बातें छन करके निकल करके अभी सामने आई, राहुल और लालू प्रसाद यादव के बीच में सहमति के बाद में नीतीश कुमार को जो कॉल की गई, इस रणनीति पर नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। यानी कि अगर ऐसा हो गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सारे सपने चुनाव से पहले और चुनाव के बाद अपने आप चकनाचूर हो जाएंगे दोस्तों। और इस बीच में एक और नई रणनीति आपने देखा कि शुरू में तेजस्वी यादव चाचा नीतीश कुमार को लेकर के कितने सॉफ्ट हुआ करते थे, लेकिन फिर एक कड़ी आई जब राहुल गांधी ने तेजस्वी को और लालू प्रसाद यादव से बातचीत करने के बाद में एक मैसेज दिया कि कम से कम इस पूरे धड़े से एक शख्स ऐसा होना चाहिए जो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर प्रहार करे, लेकिन संयम में रह करके, गरिमा में रह करके। तेजस्वी यादव उस लाइन पर चल रहे हैं। इन सब के बीच में दोस्तों आज जबकि 6 मार्च है, अब से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने एक रैली के बीच में तेजस्वी यादव ने जिस अंदाज में प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी शाह से लेकर के सीधे सीधे नीतीश कुमार पर, जो कुछ लिखा उन्होंने और कहा यह जा रहा है कि एक रणनीति के तहत ही तेजस्वी को अपने अंदाज में बीजेपी एनडीए पर प्रहार तो कर ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ नीतीश कुमार पर भी तीखा प्रहार करने के राहुल, लालू और नीतीश के बीच एक अनकहे तौर पर सहमति बनी है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर हैंडल पर लिखा 6 मार्च को कि कल युवा चौपाल के दौरान हमने कहा कि देश में नौकरियों और सेवाओं में रिटायरमेंट की उम्र जब 60 वर्ष है तो फिर क्या देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले बिहार का मुख्यमंत्री 75 साल का होना चाहिए। बिहार के युवा अस्वस्थ सरकार के थके हारे जनता द्वारा नकारे 75 साल के मुख्यमंत्री को अब और नहीं ढोना चाहते। एनडीए की अस्वस्थ सरकार के रिटायर्ड नेता अधिकारी का गठजोड़ बिहार के युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर रहा है। सरकार के गलत नीतियों के कारण युवा ओवर एज हो रहे हैं। हमारी सरकार बनने पर वो कहते हैं कि राज्य में युवा आयोग का गठन करेंगे, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करेंगे जिससे स्थानीय युवाओं को नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी। सरकारी नौकरी के फॉर्म शुल्क को माफ किया जाएगा। अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र तक आने जाने का किराया दिया जाएगा। एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जो प्रहार किया इसमें बीजेपी एनडीए तो आई है, लेकिन नीतीश कुमार को भी जम करके लपेट दिया। कहा यह जा रहा कि साहब एक रणनीति का हिस्सा है। सुने तेजस्वी यादव को। रिटायरमेंट का उम्र क्या होता है? 60 साल। तो हमको 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। बताइए 75 साल का मुख्यमंत्री चाहिए। तो जहां युवा सबसे ज्यादा तादाद में रहते हैं वहां रिटायर्ड और टायर्ड मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। लेकिन ये पूरा सरकार जो है बीमार हो चुका है। 534 प्रखंड है बिहार में, लगभग 400 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं। 83% नौजवान गांव के बेरोजगार। जब छात्र पे लाठियां चलाएंगे तोड़ी हम पीठों पर, तब तेजस्वी को दर्द हुआ है, चुभा है। नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए तो सत्ता परिवर्तन करना होगा। जब जब युवाओं ने अंगड़ाई ली है तब सत्ता डोला है। अब हमको निकम्मी सरकार नहीं चाहिए। ऐसे भी हाथ नहीं चलेगा। नौजवानों को नौकरी मिलना चाहिए। बीपीएससी
के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी सरकार बनेगी तो किसी छात्र पर लाठी नहीं चलेगी। हमारी सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर हम लोग कैबिनेट का डिसीजन लेकर के युवा आयोग का गठन करेंगे। बिहार में हम स्थानीय नीति को लागू करेंगे 100% डोमिसाइल को लागू करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो फॉर्म का पैसा नहीं देना होगा। आने और जाने का किराया भी सरकार देगी। हमारे पार्टी में सबसे ज्यादा युवा विधायक है, तो आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपकी चिंता जो है तेजस्वी करने का काम करेगा और आप लोग मुझसे कहिएगा, हम सुनेंगे और हम करेंगे। अब आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवाओं ने पुकारा, ये सरकार पुकारा। जो कलम उस बिहार का भविष्य जो लिखेगा, उस कलम का नाम युवा है। तो दोस्तों, ये 6 मार्च का तेजस्वी यादव का बयान और ट्वीट, मगर बिहार में जो चौंकाने वाली घटना एक आई कि किस तरीके से एक महिला के दोनों पैरों में 8 कीलें दबंगों ने ठोंक दी। इस मुद्दे को उठाकर के तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए सरकार को जम करके घेरा। दबंगों की दबंगई का एनडीए सरकार को जिम्मेदार बताते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा, महिला अत्याचार उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्य है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को शर्म आती है कि नहीं? उनके गृह जिला में घटित हुई इस रूह कपकपाने वाली विभत्स कांड और दरिंदगी से भी अगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तो इंसान ही नहीं। वैसे इस घटना को बेशर्म भाजपाई और एनडीए के सत्ता लोलुप लोग रामराज्य की मंगलकारी घटना ही बताएंगे और कहेंगे कि 15वीं शताब्दी में क्या होता था। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए जो कि एक अखबार ने इस तस्वीर को छापी है, कलेजा मुंह को आ जाएगा। मगर इन तमाम चीजों के बीच में तेजस्वी यादव का बीजेपी और एनडीए पर प्रहार करने वाली नीति के साथ साथ में नीतीश कुमार को भी एक तरीके से अपने तेवर, अपने निशाने पर लेना, कहा यह जा रहा है कि साहब ये एक रणनीति का हिस्सा है। मगर राहुल गांधी के एक दांव से, एक कदम से, एक रणनीति से, एक फोन कॉल से क्या वाकई बिहार में कायाकल्प हो जाएगा? क्या वाकई जो बीजेपी जिस बात को लेकर के सोच भी नहीं पा रही, वो खेल नीतीश कुमार कर देंगे? क्या वाकई इस चुनाव में ठीक 2020 के विधानसभा चुनाव का उल्टा प्रभाव पड़ेगा? तब बीजेपी ने कुछ ऐसा किया था जिसमें नीतीश कुमार धराशायी हो गए थे। गर्चे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था, मगर इस बार स्थितियां अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, सब कुछ बदला हुआ है। तो ऐसे बदलाव की स्थिति में नीतीश कुमार जहां पर खड़े हैं, उनके सामने एक तरफ राहुल और लालू की पूरी टीम है लेफ्ट के साथ में, तो दूसरी तरफ वो बीजेपी है जो नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है, ऐसा कहा जा रहा है राजनीतिक जानकारों के नजरिए से। और ऐसे में नीतीश कुमार को यह तय करना है कि उनको अपनी पार्टी को बचाए रखना है, उनको अपने बेटे के राजनीतिक अस्तित्व की लॉन्चिंग के तौर पर अपने बेटे को राजनीति मिलाकर के जेडीयू का एक नया चेहरा तैयार करना है, बीजेपी के साथ रहना है, या फिर उनको इन तमाम चीजों से इतर खुद को साल 2010 में जिस तरीके से जेडीयू को 110 के पार सीटें आई थी, वैसी स्थिति में लाते हुए खुद को देखना चाहते हैं। इंतजार करना होगा इस पर नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लाखों दर्शक जो हमें देखते सराहते हैं, आपसे अपील कि आप खुद को जागरूक रखने के साथ साथ दूसरों को भी शेयर करके इस वीडियो को, खबर को उन्हें भी जागरूक करें। सब्सक्राइब जरूर कराएं और खुद करें ताकि हर जरूरी खबरें आप तक पहुंचें सबसे पहले। बहुत शुक्रिया।